हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पटेल नगर की साइड को कवर किया था। हम आगरा रोड पर हैं। आगरा रोड के साथ में रिंग रोड जो चल रही है, उस रिंग रोड के साथ में जो पैरेलली 80 फीट की रोड चल रही है, उस रोड से हम आगे बढ़ रहे थे गोविंद विहार की तरफ, जो वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे है पटेल नगर की साइड से। तो हमारे साथ में जो रिंग रोड चल रहा था, 1 किलोमीटर और आगे आए हैं हम पटेल नगर की साइड से। रिंग रोड के मेन रोड के ऊपर मैं आ गया हूँ। हिंगोनिया टोल प्लाजा इसे बोलते हैं, हिंगोनिया टोल प्लाजा। और इसके राइट हैंड में ये जो ग्रीन होटल आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन होटल के साथ में ही वो रोड चल रही है जिस रोड पर पटेल नगर वाली साइट है। पैरेलली इस रोड के साथ साथ जो चल रही है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं उसी रोड पर से। हिंगोनिया टोल प्लाजा से मात्र 500 मीटर आगे आपको सामने वो जो लोहे का ब्रिज दिख रहा है, वो लोहे का ब्रिज एग्जैक्टली वो साइड है जिसके नीचे से रेलवे लाइन गुजरती है और सामने आ जाता है गंगा मार्ग। राइट हैंड साइड में आ जाता है। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड में जो रोड है उसे गंगा मार्ग बोलते हैं। राइट हैंड साइड पर ही खातीपुरा रेलवे स्टेशन है। इस ब्रिज से लगभग 2 से 3 किलोमीटर राइट हैंड साइड में चलने पर खातीपुरा रेलवे स्टेशन है। और पीछे ही आपको दिखाई दे रहा होगा हिंगोनिया टोल प्लाजा। हिंगोनिया टोल प्लाजा, ये साथ में स्लिप रोड जो अभी 80 फीट की है, बाद में 100 फीट की कर दी जाएगी। अब हम कवर कर रहे हैं गोविंद विहार की साइड को। तो चलिए चलते हैं गोविंद विहार की तरफ आगे। इस टोल गेट से हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं। हिंगोनिया टोल प्लाजा टोल गेट से हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं। ये सामने लोहे के ब्रिज पर हम आ गए हैं। लोहे के ब्रिज के नीचे से रेलवे लाइन गुजर रही है और ये सामने जो रोड दिखाई दे रहा है, ये गंगा मार्ग है। आगे जाके राइट में टर्न हो रहा है और वहाँ से ये प्रॉपर गंगा मार्ग कहलाता है। जो ये टर्निंग पॉइंट है, इसको क्रॉस करते ही आगे गंगा मार्ग कहलाता है, जहाँ से आपको ये डबल साइडेड रोड में बीच में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक ये गंगा मार्ग का आखिरी छोर है। और इसी रोड पर मात्र यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पे आ जाता है खातीपुरा रेलवे स्टेशन। रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। 1 महीने पहले जब हम आए थे तो ये बीटी रोड यहाँ से गोविंद विहार के लिए नहीं डली थी। अभी आपको दिखा रहा हूँ ये बीटी रोड 1 महीने के अंदर कितना चेंजेस आया है। ये साइड में वर्क हुआ है, साइड में काम करवाकर यहाँ पर ये बीटी रोड डाल दी गई है, डामर रोड। स्कीम की एंट्री के लिए गोविंद विहार की तरफ घुसने के लिए, वो सामने आपको जो मैं जूम करता हूँ और आपको गेट की पोजीशन दिखाता हूँ। हेरिटेज सिटी की एक कॉलोनी का जो वो गेट मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, पोजीशन में कितना बदलाव है, वो गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये गंगा मार्ग है और ये रिसेंट नया रोड डला है। पिछले 1 महीने के अंदर ये नया रोड और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है। पता नहीं चल रहा है, साइड के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है। ये सामने नया बीटी रोड अभी डला है। 1 महीने पहले की हमारी कवरेज में ये रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं गोविंद विहार की साइड पर। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब पटेल नगर से और गोविंद विहार का डिस्टेंस 3-3.5 किलोमीटर का ही है। और आगे आपको शायद मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो वो बड़ी बिल्डिंगें जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो हाउसिंग बोर्ड का इंदिरा गांधी नगर है। चलिए चलते हैं गोविंद विहार साइड की तरफ।
सामने जो साइट आपको दिखाई दे रही है ये है गोविंद विहार। अभी तक हम एग्जैक्टली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुके हैं पटेल नगर स्कीम से, और 4 किलोमीटर में हम एग्जैक्टली पहुंच गए हैं बिल्कुल साइट के ऊपर गोविंद विहार स्कीम के अंदर। ये लोकेशन मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। पहले इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, काम थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अभी पोजीशन में कुछ बदलाव है। पहले से ज़्यादा मशीन्स और ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं, पहले से ज़्यादा संख्या में। काफ़ी हद तक एरिया लेवल कर दिया गया है। ये बीच की मेन रोड है जिसको लेवल कर दिया गया है लगभग। और ये स्कीम का एरिया है। वो सामने आपको जो गेट दिखाई दे रहा है वो किसी और कॉलोनी का गेट है, हेरिटेज सिटी की। जो टोटल हेरिटेज सिटी जो स्टेट की राज्य की जो जयपुर के अंदर बसाए जाने वाली बड़ी परियोजना है टोटल हेरिटेज सिटी की, जिसके अंदर ही ये सारी स्कीम्स आएंगी। सामने आपको गेट भी दिखाई दे रहा है जो सामने गंगा मार्ग पे खुलता है उस स्कीम का। उस स्कीम में लगभग 60-70 हज़ार रुपये वर्ग गज की रेट है रेजिडेंशियल की, जिसके सामने वो गंगा मार्ग है। और उस बिल्कुल सामने जो रोड है उस रोड पे से आपको गाड़ियाँ निकलती नज़र आ रही होंगी शायद। उस लोकेशन से खातीपुरा रेलवे स्टेशन मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राइट हैंड साइड में दांतली ओवरब्रिज अंडरपास, और ओवरब्रिज अंडरपास को क्रॉस करते ही खातीपुरा स्टेशन, और वहाँ से जगतपुरा स्टेशन और 7 किलोमीटर आगे। सात किलोमीटर नहीं, सॉरी 3 किलोमीटर आगे, 7 किलोमीटर आगे फिर सिटी सेंटर आ जाता है। उस तरफ से जगतपुरा से अगर हम सिटी में घुसते हैं तो लगभग 7 किलोमीटर में सिटी का सेंटर पॉइंट आ जाता है। ये स्कीम का सामने आपको काम दिखाई दे रहा है स्कीम का, और वो बिल्डिंगें जो सामने दिखाई दे रही हैं वो इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। लेवलिंग का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। लोगों को काफ़ी अच्छा अंदाज़ा था। गोविंद नगर की जो साइट है उस पर सबसे ज़्यादा जो 1.25 लाख के करीब फार्म आए हैं, आवेदन आए हैं गोविंद विहार साइट के लिए। लोगों को काफ़ी अच्छा अंदाज़ा था कि ये हेरिटेज सिटी की सबसे प्राइम लोकेशंस में से एक होने वाली है। जिन्होंने आसपास में जो आप इन परियोजनाओं को देख रहे हैं प्राइवेट डेवलपर्स की, जिनके अंदर लोगों ने रेट्स का अंदाज़ा लिया हुआ था। इनके सेकंड फेज में लोग ट्राई कर रहे थे और उन्हें 35, 40, 50 हज़ार के भाव में अंदर की लोकेशंस मिल रही थी, 40 हज़ार के भाव में। तो उन्हें अंदाज़ा था इस एरिया का बहुत अच्छे से कि ये एरिया प्राइम एरिया बनेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अभी 4 साल का समय तो लगेगा। 4 साल से पहले यहाँ पर जब तक आम जनता का 30% इन्वेस्टमेंट नहीं आता, जब तक 30% मकान आम जनता नहीं बनाती, तब तक डेवलपमेंट नहीं आता है। तो अगर सारे इन्वेस्टर हो जाते हैं तो वो चीज़ डिले हो जाती है, उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जल्दी डेवलपमेंट होगा। इन स्कीम्स को यहाँ पर लाने का रीज़न यही है क्योंकि स्कीम में आम आदमी ज़्यादा होगा, लोअर क्लास ज़्यादा होगा, तो जल्दी मकान बनने की उसमें उम्मीद रहती है। स्कीम में अलॉटेड लोगों को रीज़नेबल रेट पर मिलता है और फिर वो लोन लेकर के अपना कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। तो उम्मीद रहती है कि 30% की ऑक्यूपेंसी, उसके अंदर 40% की ऑक्यूपेंसी आ जाएगी। और 30-40% की ऑक्यूपेंसी आते ही, जैसे ही 30-40% की बसावटाई मकान बने, उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट आ जाता है। लगभग सारे काम गवर्नमेंट करवाना शुरू कर देती है। उससे पहले गवर्नमेंट जो वर्क पेंडिंग रह जाते हैं उनको करवाती नहीं है, ठंडे बस्ते में डाल देती है। हालांकि रेरा गाइडलाइंस के हिसाब से अब पूरा काम कंप्लीट करके देने वाले हैं ये लोग। तो 4 साल में तो इनकी डेडलाइन है, 4 साल में तो इनको करके देना ही है सारा काम जीडीए को। तो साइट लोकेशन गोविंद विहार आप देख रहे हैं। पूरा व्यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग साइट की मैंने आपको दे दी है। लोकेशन पर से आज फिर हम 1 महीने बाद इसे कवर कर रहे हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट हमें डिफरेंट दिखाई दिया है। बीच में बीटी रोड का लिंक दिया है गंगा मार्ग से यहाँ आने के लिए, और अब यहाँ पर ज़्यादा मशीनों के साथ में ज़्यादा बड़े लेवल पे काम चल रहा है पहले से काफ़ी ज़्यादा। और मेन रोड का जो मेनली इसमें सेंटर की रोड है उसका काम लगभग हो भी चुका है, उसको लेवल कर दिया गया है। लेवलिंग का काम हो चुका है। अभी उसके ऊपर स्टोन का काम होगा, स्टोन पत्थर डाले जाएंगे, पत्थर के बाद में फिर उसके ऊपर उसकी लेवलिंग करके दोबारा से बीटी रोड डलेगी। तो हमारे चैनल पे बने रहिए,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।